नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। कोलकाता कांड के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। अब प्रदेश में सभी अस्पतालों के स्टाफ का वेरिफिकेशन होगा। प्रशासन ने प्रदेश के सभी अस्पतालों के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के एसपी को अस्पतालों में तैनात गार्ड्स, सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिस तरह ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, इस बात को लेकर पूरे देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स का देखने को मिला था। लोगों में भी आक्रोश है इस पूरे वारदात के बाद से। ऐसे में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग भी हो रही थी और इसी के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला कोलकाता कांड के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा यह लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब इस पर तय किया है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों को अपने स्टाफ का वेरिफिकेशन करवाना होगा। प्रशासन ने प्रदेश के सभी अस्पतालों के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के एसपी को अस्पतालों में तैनात गार्ड्स, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोलकाता की उस जघन्य वारदात के बाद से लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो वहीं दिल्ली में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। नेशनल टास्क फोर्स को लेकर पहली बैठक नेशनल टास्क फोर्स की। दरअसल डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कुछ राय रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह टास्क फोर्स का गठन किया गया है और आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक होनी है। इस बैठक में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य वारदात को जो अंजाम दिया गया, उसके बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और चलिए हमारे सहयोगी वासु चौरे के पास चलेंगे। वासु, जिस तरह पुलिस के द्वारा निर्णय लिया गया है, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले स्टाफ का वेरिफिकेशन होगा, इसे धरातल पर कैसे उतारा जाएगा? क्या कुछ टेक्निकलिटीज रहेंगी इसकी? बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ कोलकाता की घटना आशीष, बल्कि इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ कई बार अभद्रता हो जाती है। कई बार मरीजों के परिजन का गुस्सा जो है वो उन पर फूट पड़ता है। कई बार छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ रहता है उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएँ होती हैं और लेट नाइट उनको काम भी अस्पतालों में शिफ्ट्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वो वहाँ पर सुरक्षित माहौल में रहें और सुरक्षित माहौल तभी मुहैया हो पाएगा जब हॉस्पिटल में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों का जो पूरा डाटा है वो पुलिस के पास होगा और उसके अनुसार वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो लगाई जाएंगी। कोलकाता की घटना जो है वो पूरे देश के लिए एक वार्निंग अलार्म की तरह है और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश ने भी पुलिस ने सख्ती जो है वो बढ़ा दी है। सभी जिलों के एसपी को ये कहा गया है कि आपके इलाके में जो अस्पताल आते हैं उनका वहाँ पर जाइए, फील्ड विजिट कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, डॉक्टरों से बात करिए, संचालकों से बात करिए और डाटा कलेक्ट करने का काम करिए। एक एक कर्मचारी की जो डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी भविष्य में पेश आती है तो उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए उसको बड़ी मुसीबत बनने से पहले या बड़ा क्राइम बनने से पहले रोका जा सके। ये बड़ी खबर आई जिसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक होगी। हमारे सहयोगी फराह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फराह, नेशनल टास्क फोर्स की प्राथमिकता क्या रहेगी? बैठक के संबंध में क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी देखिए, देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स की जो मीटिंग है वो आज 11:30 बजे होगी और ये बैठक अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो है इसका गठन कर दिया गया था, जिसमें पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी, तमाम बड़े डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। इसमें जितने भी मेडिकल के जो भी संगठन है या जिनके जितनी भी मसले हैं या जिनको लगता है कि उनको अब वहां तक रखना है, वो अपनी सारी बात को जो है वहां पर रखेंगे और उसके बाद जो है इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें तमाम मेंबर्स को बुलाया गया और आपको बता दूं कि कौन कौन इसका सदस्य भी है। देखिए, आरती सरीन इसका सदस्य है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं श्रीनिवास वो इसके सदस्य हैं, इसमें कैबिनेट सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं, नेशनल बोर्ड के जो अपनी मिशन के चेयरमैन हैं। तो तमाम ऐसे लोग होंगे
जहाँ पर अपनी राय रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स में जिस तरीके से आपको रोज देखा गया था और बार बार जो वो सीपीए की मांग कर रहे थे और अपनी बातों को आगे रख रहे थे, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद इसको बना दिया गया। लेकिन आज पहली बैठक होगी और इसी बैठक में सारी बातें रखी जाएंगी और उसके बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी उसको जो है वो सौंपा जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपनी है फरहा? जी देखिए जी 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 ये जो रिपोर्ट है, ये पूरी जो रिपोर्ट है इसमें सारी बातें जब सामने रखी जाएंगी, उन सारे मुद्दों पर जो है जितने भी सदस्य हैं उनसे पूछा जाएगा, विचार होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अंतरिम रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर दाखिल करने को कहा गया है साफ तौर पर। तो 2 महीने का टाइम है और उसी के लेकर आज ये पहली बैठक है जिसमें ये सारी बातें जो हैं वो होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट के लिए जितनी भी बातें या जो भी विचार है या जो भी डॉक्टर्स के जो भी मुद्दे लगातार चलते आ रहे हैं, जिस चीजों को लेकर मांग कर रहे थे, चाहे वो सुरक्षा की बात की जाए या वो सीपीए की बात की जाए, तो उन सारी चीजों पर आज विचार होगा और उसके बाद 2 महीने तक का टाइम है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी है। ठीक है फरहा, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर, जहां वन अधिकारियों से नाराज सुमित्रा महाजन ने वन विभाग के अफसरों पर नाराजगी जताई है। रेलवे टनल निर्माण में नहीं कर रहे हैं सहयोग। पाताल पानी से बलवाड़ा तक 21 टनल बनाई जानी है और बलवाड़ा रेल लाइन के लिए ये 21 टनल बनाए जाने के लिए वन विभाग के अफसरों की लापरवाही। और ऐसे में अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए सुमित्रा महाजन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। वन अधिकारियों से नाराज हैं सुमित्रा ताई और उनका ये कहना है कि ये काम जल्द होना चाहिए। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और चूंकि रेलवे लाइन कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है और सुमित्रा महाजन यूं भी सामाजिक सरोकार को लेकर अक्सर आवाज उठाती ही रहती हैं और अब की बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है टनल निर्माण को लेकर। वन विभाग की लापरवाही है ये मिथिलेश, या फिर अभी कुछ टेक्निकलिटीज का, कुछ फॉर्मेलिटीज का काम होना बाकी है? देखिए अगर टेक्निकल चीजों की हम बात करते हैं तो लंबा वक्त हो चुका है और ये जो टनल का निर्माण कार्य है ये कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से रुका हुआ था, लेकिन एक के बाद एक जो सरकारी प्रोसेस है वो पूरा होते हुए गया और यही कहना है वो लोग स्पीकर सुमित्रा महाजन का कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। कहीं ना कहीं से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 2028 के पहले इन टनल का निर्माण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करने वाला सबसे बड़ा रूट यही है। जो लोग सीएम से आएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे और वहीं उस रूट से खंडवा, बुरहानपुर और ओमकारेश्वर ये जो पूरा ट्रैक है, यहाँ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन जाएंगे। तो इसलिए उन परिस्थितियों को देखते हुए जो समय लग रहा है उन समय पे कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर किन अधिकारियों की गलती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से इतना वक्त क्यों लग रहा है। इन सब चीजों को लेकर, पूरे मसलों को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी के नाम पर। यह पत्र कहीं ना कहीं उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी एक पत्र लिखा है, वो केंद्रीय रेल मंत्री के नाम पर यह पत्र है और इसी पत्र में इसी टनल का भी जिक्र किया गया है कि काम जो है वो काफी धीरे चल रहा है, कई सारी अड़चने आ रही हैं। इन सब चीजों को सॉर्ट आउट होना चाहिए क्योंकि 2028 के पहले ये निर्माण कार्य पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, सिंहस्थ में स्नान करेंगे मां क्षिप्रा में। तो देखिए अब जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, चाहे नागपंचमी का त्योहार, हर साल सावन का खुद का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है उज्जैन का। लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस बार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 का जो सिंहस्थ है वो अब तक का सबसे बड़ा सिंहस्थ होगा। तो इसलिए उसकी तैयारियां जो है अभी से शुरू कर दी गई है। इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि उज्जैन और इंदौर के बीच में मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी, जिसके लिए अधिकारी आके सर्वे भी करके थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो काम पहले से प्रस्तावित है उसे भी मुकम्मल किया जाए। मिथिलेश, इस पर भी सुमित्रा महाजन ने जो अपनी बात रखी है, बहरहाल देखना होगा मुख्यमंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। जॉर्ज कुरियन आज राज्यसभा के सांसद घोषित किए जाएंगे। दरअसल निर्विरोध निर्वाचित किए जाने हैं
और जॉर्ज कुरियन आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद घोषित किए जाने हैं। डमी कैंडिडेट के नाम वापस लेने के बाद वे निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। आज नाम वापसी की अंतिम तारीख है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद घोषित होंगे। दरअसल डमी कैंडिडेट के नाम वापस लिए जाने के बाद आज जॉर्ज कुरियन निर्विरोध निर्वाचित होंगे। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के अवकाश के कारण 26 अगस्त की जगह 27 अगस्त को नाम वापस लेने की तारीख रखी गई थी और निर्वाचन आयोग ने यह तारीख तय की थी। अब ऐसे में जॉर्ज कुरियन आज निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाएंगे और ऐसे में उनका निर्विरोध चुनना, जिसके बीच जो औपचारिकताओं की यदि बात करें तो डमी कैंडिडेट का नाम वापस लेना ही एकमात्र औपचारिकता बची है। ऐसे में ये कब तक संभव होगा, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और खबर इंदौर से, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मोबाइल टावर के महंगे उपकरणों की चोरी करने वाले 5 आरोपी पकड़े गए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से आर्थिक राजधानी इंदौर में मोबाइल टावर्स के महंगे उपकरण चोरी हो रहे थे और खासकर चोर रेडियो रिसीवर यूनिट चोरी कर लिया करते थे और इन सामानों की चाइना में डिमांड काफी है, जिसके बाद ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे और कई दिन से क्राइम ब्रांच की टीम को चोरों की तलाश थी। अब पटना और दिल्ली से गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सभी बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली में फरारी काट रहे थे। तो इंदौर से मोबाइल टावर के सामान की चोरी का ये पूरा मामला, जिसका खुलासा हुआ और इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 5 आरोपी पकड़े गए हैं जो कि मोबाइल टावर से रेडियो रिसीवर समेत कई महंगे उपकरण चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और मुरैना में उफनते रपटे को पार करने की कोशिश करना एक शख्स को भारी पड़ गया। बाइक समेत रपटा पार करने की कोशिश कर रहा था शख्स और तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचा ली। युवक तेज धार में बहने लगा और उसका रेस्क्यू करते ग्रामीणों का वीडियो भी सामने आया है। यह मामला अहरोली गांव का बताया जा रहा है, जहां भारी बारिश के बाद क्वारी नदी पर बने रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसे पार करने की कोशिश करने के दौरान एक शख्स बहने लगा। घर नहीं पहुंच पाते हो, कितनी परेशानी रहती है इससे। ज़्यादा परेशानी रहती है। और इससे कितने गांवों का संपर्क टूटता है पानी से? 15-16 गाँव है। अच्छा, 15-16 गाँव का। पुल पर पानी आने से कम 15 गांवों का संपर्क टूट जाता है। प्रशासन की कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती? बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। हर साल बोल जाते हैं कि यहाँ पे पुल बनेगा, बड़ा पुल बनेगा। अभी तक कम से कम 15 साल हो गए, कोई पुल बना नहीं। इस पुल पर कोई हादसा हुआ है आज तक कि कोई नहीं हुआ? कल ही बचा एक हादसा होते होते। कल ही अच्छा। एक गाड़ी थी वो चली गई, उसमें राहगीर थे, कुछ लड़के थे यहाँ के जो तैराकी थे, उन्होंने पकड़ के उसको बचाया है। नहीं तो कल एक मोटरसाइकिल और 2 सदस्य चले जाते हैं। और अगली खबर अनूपपुर से, जहां कोतमा के सामुदायिक केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पर एक्शन लिया गया। दरअसल स्वास्थ्य अधिकारी पर नाइट ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप लगा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए 15 दिन का वेतन काट लिया गया है और चिकित्सा अधिकारी बिना वेतन के 15 दिन तक काम करेंगे। आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर वीडियो के संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया गया था। अब जांच के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। मैं वहाँ के पेशेंट के द्वारा आया कि इस स्थिति में वहाँ पर डॉक्टर ड्रिंक करके और आया, जिसके कारण पेशेंट ने इलाज करने से मना किया। तो जैसे इसकी जानकारी आई
तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई गई है और आगे भी जो भी और स्थिति आएगी जांच पे उसके विरुद्ध जो और कठोर से कठोर होगी कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर जो कि शराब के नशे की हालत में पाया गया था और उसका एक वीडियो भी सामने आया था, शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ वो हॉस्पिटल में दिखाई दिया था और इस पूरे मामले को लेकर अब उस पर कार्रवाई की गई है और 15 दिन का वेतन उसका काटा गया है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और इसमें अब एक्शन भी लिया जा रहा है। छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पत्थरबाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी शहजाद अली अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हाजी शहजाद अली के विदेश भाग जाने की आशंका भी जताई जा रही है और जिसको लेकर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। देश के सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है। छतरपुर में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक और मुख्य आरोपी मौलाना इरफान भी शामिल है, जिसने ये माना कि उस दिन उन लोगों से गलती हुई थी। थाने पर पथराव में थाना इंचार्ज समेत 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे। हमले के बाद पहली बार हमने घायल टीआई अरविंद कुजूर से भी बात की, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने ज्ञापन लेकर 3 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन भीड़ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ी थी। टीआई ने यह भी बताया कि भीड़ मारपीट और तोड़फोड़ के मकसद से ही थाने में घुसी थी। मुख्य आरोपी शहजाद अली के खिलाफ छतरपुर पुलिस ने अगले ही दिन बुलडोजर एक्शन लिया। इसमें शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट पर बनी करोड़ों की कोठी को जमींदोज कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान कोठी में खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। वहीं मामले में पकड़े गए दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान पकड़े गए आरोपियों की परेड भी निकाली थी। बीच में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भारी संख्या में, जिनकी संख्या करीब 500 से 1,000 होगी, उन लोग कोतवाली आए और नियंत्रित होकर के चप्पल फेंकने लगे और पथराव करने लगे। तो गेट में आने के बाद भी उनका ऐसा लग रहा था कि थाने में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए उनको गेट पे ही गेट बंद करके रोके और जिसमें उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी भी काफ़ी छोटी। जो बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे प्रशासन पर पत्थरबाजी करी, उसके लिए हम सब तो खेद हैं और सबकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो आप मानते हैं गलती है? आप लोग गलती है। पत्थरबाजी के आरोपियों पर पुलिस के एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोपी के घर पर हुए एक्शन और पुलिस परेड कराने पर MP सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने पूरी कार्रवाई को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाली है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। बीजेपी वालों को ये बोल रहे कि पावर इटर्नल नहीं है, आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कल दूसरी सरकार आकर आपके घर को बुलडोजर से तोड़ेंगी, आपका घर महफूज रहेगा? आपको भी पकड़कर रोड पे चलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? ये देश और मध्य प्रदेश को रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, मॉब रूल से नहीं चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो एक डुप्लीकेट मुसलमान है। कभी मुसलमानों का उसने भला नहीं सोचा, वो खुद का भला सोचता है। कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहाँ जाता है, ब्लैकमेल करता है, पैसा कमाता है। और सबसे बड़ा अगर कोई मुसलमानों का अगर दुश्मन कोई है तो वो है ओवैसी। पुलिस का एक्शन जारी है, सियासत भी जोरदार है। थाने पर पथराव के आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। मुख्य आरोपी शहजाद की भी तलाश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों का सिलसिला जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।